अरे बहू, ऐसा करो, आज खाने में कुछ अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना। आज तुम्हारी बुआ सास जी घर आ रही हैं। और हाँ, कुछ मीठा भी बना लेना। उन्हें मीठा बहुत पसंद है, जैसे कि हलवा, खीर। तुम अपनी पसंद से कुछ और भी बना सकती हो जो तुम्हें अच्छा लगे। हाँ जी मम्मी जी, क्यों नहीं। मैं सोच रही हूँ आज खाने में बुआ जी के लिए मीठे में रसमलाई बना दूँ। हाँ हाँ, जो तुम लोगों को अच्छा लगे वैसे तुम लोग कर लो। और हाँ बड़ी बहू, अपने हाथ की चाप बड़ी जरूर बनाना। बुआ जी पिछली बार बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारे खाने की। जी मम्मी जी। अच्छा, मैं चलती हूँ, बच्चों को देख लेती हूँ, स्कूल से आते ही होंगे। तुम लोग अपनी तैयारी कर लो। हाँ जी मम्मी जी। और हाँ, बच्चों को स्कूल से आते ही भूख लगी होगी, तो पहले उनके लिए कुछ बना लेना। उसके बाद रात के खाने की तैयारी करना तुम दोनों। ऐसा ना हो बच्चे भूखे ही रहें। क्यों नहीं मम्मी जी। अच्छा रिया, तुम ऐसा करो, जल्दी से पहले दूध ले आओ मार्केट से जाके, क्योंकि रसमलाई बनाने के लिए तो दूध की आवश्यकता होगी और घर में दूध की कमी है। तो ऐसा करो, तुम पहले दूध ले आओ। क्यों नहीं दीदी, मैं अभी ले आती हूँ। आप तब तक खाने की तैयारी कीजिए। हाँ, लेकिन बाहर से पहले मैं हरी मिर्च और धनिया ले आती हूँ। शाम के टाइम को तोड़ना नहीं चाहिए ना, इसलिए पहले वही काम निपटा लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। उफ, ये मम्मी जी और उनके ये गेस्ट, मेरे से तो नहीं होता ये सारा काम। खुद ही करती रही दीदी। मैं तो चली दूध लाने, आराम से लेट आऊंगी दूध लेके। ऐसा करूंगी, सीधा मार्केट से रसमलाई ही ले आऊंगी। सारे काम के झंझट ही खत्म हो जाएगा। मैं तो आराम से जाऊंगी, रेस्टोरेंट में खा पी के रसमलाई पैक कर करवा के आऊंगी। मेरे से नहीं होते घर के काम। पता नहीं छोटी बहू कहाँ चली गई है। इतनी देर हो गई, अभी तक मार्केट से आई नहीं है। बड़ी बहू बेचारी अकेली ही किचन में काम कर रही है। अभी तो दीदी के भी आने का वक्त हो गया है। अब मैं किचन में जाती हुई अच्छी थोड़ी लगूंगी, वरना वो कहेंगे लो जी, खाना भी खुद ही बना रही है, लगता है बहुएं कुछ नहीं करती। इसमें भी नहीं की बेइज्जती होगी फिर। मम्मी जी, लगभग खाने की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक रिया घर नहीं आई है। मैं सोच रही हूँ उसे फोन करके पूछ लूँ कि क्या हुआ है, सब कुछ सही तो होगा। मुझे डर सा लग रहा है। हाँ बेटा, मैं भी बस यही सोच रही थी कि रिया को फोन करना चाहिए। न जाने कहाँ रह गई वो लड़की, कब से दूध लाने गई है। तूने तो पूरा खाना भी बना दिया और वो मार्केट से दूध लेके नहीं आई। पता नहीं कहाँ फंस गई। सॉरी दीदी, सॉरी मम्मी जी। मैं थोड़ा फंस गई थी ट्रैफिक में, इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं रिया। ऐसा बताओ, तुम दूध लेके आई हो या नहीं? अरे दीदी, दूध कहाँ लाई हूँ मैं। जब तक मैं मार्केट पहुंची दूध तो खत्म हो गया था, तो मुझे मजबूरी में रसमलाई ही लानी पड़ी। मैंने सोचा अब दीदी ने घर में भी कुछ नहीं बनाया होगा मीठे में, और अगर मैं मीठा नहीं लेके गई तो मम्मी जी नाराज हो जाएंगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मीठे की रस्म है ना कि खाने के बाद मीठा तो होना ही चाहिए। इसलिए मैं मार्केट से ही रसमलाई ले आई। अच्छा किया, वैसे भी अभी वक्त नहीं बचा था रसमलाई बनाने के लिए। अच्छा तुम ऐसा करो, रेडी हो जाओ, मैं भी तैयार होने ही जा रही हूँ। बस खाना बना के ना पसीना पसीना हो गई हूँ पूरा। थोड़ी देर हवा में बैठूंगी। अरे हाँ हाँ बहू, तुम लोग जाके फ्रेशन अप हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी अब बुआ सास आने ही वाली है, वरना वो तुम्हें इस हालत में देखकर कहेंगी कि भाभी अपनी बहुओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जी माँ जी। माँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो सोच रही हूँ यहीं बैठ जाती हूँ। ऐसा करना, हमारे पास तभी आकर बैठना जब तुम पहले चाय पानी लेकर आ जाओगी, ठीक है? ऐसे ही पहले से महानों की तरफ बैठे मत रहना तुम। अच्छी नहीं लगती ये चीजें कि सारा काम तेरी जेठानी करे। और बेटा तुझे क्या लगता है, मैं तुझे जानती नहीं हूँ? बहुत तेज बनती हो तुम। आराम से यहाँ स्टोर रूम में सोई हुई थी तुम, कहीं गई तो थी नहीं। डिलीवरी तुमने घर को ही मंगवा ली थी इसकी। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? किस चीज के बारे में बात कर रही हैं? सब जानती हूँ मैं तेरी चालाकियाँ। अपनी चालाकियाँ मुझे तो मत ही दिखाया करो तुम, तभी अच्छा होगा तुम्हारे लिए। समझ आई बात या नहीं आई? काम पे ध्यान दिया करो। अगर ऐसे ही काम चोरियां करती रही तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हारी माँ से एक एक बात बताऊंगी तुम्हारी, और अच्छी डांट दिलाऊंगी तुझे। बस कीजिए मम्मी जी, आप तो बस पीछे ही पड़ जाती हैं।
मैंने कहा तो आपसे कि ट्रैफिक में फंस गई थी तो हो गई लेट, वरना मैं ले आती। मुझे क्या जा रहा था, बनाना तो दीदी ने ही था ना। बस कर, बहुत हो गया तेरा। अच्छा चलिए मम्मी जी, मैं भी थोड़ा पंखे की हवा खा लेती हूँ। दिल तो कर रहा है थोड़ी देर सो लेती हूँ। इतनी थक गई हूँ ना आज काम करके, मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अरे दीदी, बुआ जी आ गई। अरे वाह, ये तो सो रही है। मेरे लिए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। काम तो मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन क्रेडिट तो सारा मुझे ही मिलेगा ना। चलो दीदी, आप सोई रहिए आराम से। मैं आपकी खिड़कियां दरवाजे बंद करके, लाइट बंद करके जाती हूँ। प्रणाम बुआ जी। इस बार आप अकेली आई हैं, फूफा जी नहीं आए साथ? अरे नहीं बेटा, उनकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी तो मैं अकेली ही चली आई। और बताओ, तुम्हारी बड़ी बहन कहाँ है? पर बुआ जी, मेरी बड़ी बहन की शादी यहाँ थोड़ी हुई है। अरे मतलब तुम्हारी जेठानी कहाँ है? अब जेठानी भी तो बड़ी बहन की तरह हुई ना। हाँ जी बुआ जी। एक्चुअली क्या है ना, दीदी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो वो रेस्ट कर रही हैं, सो रही हैं। मतलब आपके लिए मैं खाने का इंतजाम करती हूँ, लगा देती हूँ। वैसे भी खाने का वक्त तो हो ही गया है। हाँ ठीक है, लगा दो खाना। अरे वाह भाभी, आपकी छोटी बहू ने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया था। अरे बुआ जी, राम राम, आप कब आई? अरे राम राम बहू, तुम तो सो रही थी। क्या बात हुई बहू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अचानक सो कैसे गई? अरे भाभी, मैं आपको उठाने के लिए आई तो थी, लेकिन आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी, तो मैंने सोचा खाना मैं ही खिला देती हूँ बुआ जी को। ओह अच्छा, मैं बहुत थक गई थी ना, तो मेरी आंख लग गई और हल्का बुखार भी लग रहा है मुझे। अरे बहू, ये सब तो बहाने होते हैं। अब देख छोटी बहू को, इसने सारा घर का काम किया है और इतना अच्छा खाना बनाया था इसने। रिया ने खाना बनाया? पर खाना तो सारा। हाँ भाभी, हम दोनों ने मिलकर बनाया था। मैं तो कब से कह रही हूँ बुआ जी को, लेकिन बुआ जी मानने को ही तैयार नहीं कि आप सो रही हैं तो आप कैसे खाना बनाएगी। आपने भी कुछ नहीं कहा मम्मी जी? मौका ही काम देता है हमें का बात करने का। अच्छा बस, बहुत हो गई बातें। अब मैं तो थक गई हूँ, मेरा तो दिल कर रहा है कि आराम से सो जाऊं। छोटी बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया था, तो ऐसा करना, सुबह में आलू के परांठे, मूली के परांठे और हाँ कचौरी जरूर बना लेना तुम। साथ में धनिया पुदीने की चटनी, अचार, पापड़ और हाँ देसी घी जरूर होना चाहिए। ठीक है, इतना ही बस। दीदी, मुझे तो परांठे बनाने ही नहीं आते, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं क्यों तुम्हारी मदद करूंगी? जब खाना तुमने बनाया था, रसमलाई तुमने बनाई थी, तो ये कौन सी बड़ी बात है? परांठे तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होंगे, तुम खुद से ही बना लेना। मम्मी जी, किसने कहा था तुम्हें इतनी होशियारी बरतने को? अब हो जाओ तैयार परांठे बनाने के लिए। सुबह पड़ गई ना तुम्हारी ही चालाकी, तुम पर ही भारी। सही कह रही हो मम्मी जी। इंसान को उतना ही चालाक बनना चाहिए जितने में उसका फायदा हो सके। हाँ जी दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगी।